नमस्कार दोस्तों, सभी शरीरधारी प्राणी खुद को किसी न किसी कर्म में लगाए रखते हैं, क्योंकि कर्म न करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परंतु सभी शरीर जीवधारी जीवों में मनुष्यों का ही शरीर ऐसा है जिसमें भगवान ने विवेक प्रदान किया है। वह अपने विवेक से किसी भी कर्म को करने से पहले उनके गुण दोषों पर भली भांति विचार कर सकता है। बुद्धि के अनुकूल कर्म करने से बुद्धि बलवान होती है और बुद्धि के विपरीत कर्म करने से वह निर्बल हो जाती है। ऐसे ही शुभ अशुभ, सत्य असत्य और अच्छे बुरे का विचार मन में आना भी मन की ही प्रवृत्ति है। अगर आप इस वीडियो में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और धार्मिक दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो का आरंभ करते हैं। मनुष्य का हृदय दो प्रकार की भावनाओं का रंग स्थल है। यह है सत्य और असत्य तथा अच्छी बुरी भावनाएं। वह आश्चर्य का विषय है कि एक ही मन में शुभ तथा अशुभ दोनों वर्णों की भावनाएं रहती हैं, जिनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है और अच्छे से अच्छे व्यक्ति के मन में कभी कभी दानवी दृष्टि जागृत हो उठती है और उन्हें पतन की ओर खींचती हैं। वह जानता बूझता पतन की ओर चला जाता है और प्रायः उनके मन में पश्चाताप का उदय तब होता है जब पतन पूरी तरह से हो चुका है। उस व्यक्ति का अंतःकरण फिर भी जोर मारता रहता है। आत्मा से फिर सब प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है और धीरे धीरे सद्गुणों का विकास होकर दुष्ट पतित और अधम मनुष्य का सर्वोत्तम मान पद या प्रतिष्ठा का पद प्राप्त करता है। शिव पुराण में बताया गया है कि सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। आप भी मनुष्य हैं और अन्य मनुष्यों की भांति अनेक अवसरों पर आपकी मनोवृत्ति में भी ऐसा संघर्ष चलता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं ऊंचा उठूंगा, मजबूत पुरुष बनूंगा, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाएगा तब तक रुकूंगा नहीं, स्वार्थ मोर रहूंगा। जो सत्य है वही दूरदृष्टि से हितकर और श्रेष्ठ है, उसी को ग्रहण करूंगा। कभी आप इन भावों को भूलकर वासना के मुंह मादक जाल में फंस जाते हैं, पाप पंख में धस जाते हैं, अमोद प्रमोद में भाग जाते हैं, नारी के माया जाल में फंस जाते हैं और आपके सब नियम टूट जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि नारी के मोह जाल में फंसे और स्वच्छंद जीवन में विवेक नष्ट कर बैठते हैं। उनके त्याग तप सत्य और सिद्धांत का सब क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इंद्रियां बड़ी ही चंचल हैं, तनिक सी ढील पड़ने पर संतोष और वैराग्य से असंतोष पाकर यह सांसारिक माया जाल में फंसकर भाग जाती हैं। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वह अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कामनाएं और वासनाएं एवं उपभोग से और भी बढ़ जाती है। वासना से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन, भ्रम स्मृति, भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। यह करूं या वह करूं, जब आपके मन में सत्य असत्य में द्वंद्व हो तब आपको सावधान हो जाना चाहिए और वह पथ पकड़ना चाहिए जिसके साथ आपकी आत्मा हो, क्योंकि वही देवत्व का मार्ग है। जब वासना एवं आपको पाप की ओर आकृष्ट करे, निंदक कार्यों की ओर आपकी प्रवृत्ति हो तो आप संभल जाइए, क्योंकि जब आपका दानव जाग रहा है, दानव आपको गिराता है। देवत्व मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त कराता है। देवत्व आपके शुभ विचार, देवत्व मन में आत्मा के द्वारा श्रेष्ठ प्रेरणा देता है। अतः ऐसा प्रयत्न कीजिए कि आप में जो भी शुभ है वही आप पर हावी रहे। आपके अंदर परम देव जागृत है, चैतन्य होकर बैठे। यह आपके आत्मा और परमात्मा में स्थिर होकर आप अपने प्राण और मन का निग्रह कर सकते हैं।
आत्मा के साथ एक राग हो जाने पर शरीर के सब विकार नष्ट हो जाते हैं। अर्थात सत्य को ही धारण कीजिए। यदि वाणी से सत्य बोले और किसी को धोखा न दे तो वाणी का संयम हो जाता है। यदि कर्म सच्चे करें, इंद्रियों को रोक दे तो कर्म संयम हो जाएंगे। इससे तात्पर्य यह है कि सत्य को हर प्रकार की हर दिशा में धारण करने से उन्नति होगी। विचारधारा ही प्रत्येक कर्म की जननी है एवं चित्त को एकाग्रचित संयम उनका स्वामी है। इसलिए प्रत्येक स्थान, काल और परिस्थितियों में अपने सत्य स्वरूप का सदैव ध्यान रखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी बुद्धि अद्वितीय आत्मा से प्रवृत्त होती है, जो सर्वभूतों में आत्मा ही दिखता है, ऐसा पुरुष जिसको कृपा करके देख लेता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञान वर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।